यस। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया टॉपिक आप लोग के सामने आज लेकर आए हैं। चैप्टर है वही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चैप्टर वही सेम हो गया। इसमें एक नया टॉपिक और बहुत जबरदस्त टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जिस तरीका से हम लोग जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी लॉज होता है इसमें भी। तो इसका कितना लॉ होता है ये जानेंगे, और कौन कौन सा लॉ होता है ये जानेंगे। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसका जो लॉ जो होता है ये भी दो होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। देयर आर टू लॉज। कितना लॉ हो गया? टू लॉज हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, वहां पर लिख दिया जाएगा कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 2, 3, 4, 5, जो भी लिखना है लिख देगा। तो हम लोग वहां पर टिक क्या करेंगे? 2। फर्स्ट इसका लॉ क्या होता है और सेकेंड लॉ क्या होता है, उसको जानने से पहले एक यहाँ पर डायग्राम हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोगों को ये बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा कि ये लॉज क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक ये डायग्राम हम बना रहे हैं। ये हो गया एयर और ये हो गया गिलास। दो अलग अलग मीडियम हो गया। इसमें तो दो अलग अलग मीडियम का ही बात होता है। इसमें ये रे ऑफ लाइट आया और ये स्ट्रेट नहीं जाकर ये थोड़ा सा, या जैसा भी होगा, जैसा मीडियम रहेगा वैसा ये बेंड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जब ये नॉर्मल हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। इस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे। जिस पॉइंट पे फॉल होता है उसमें है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे ऑफ लाइट जो इसमें जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यही होता है। तो फर्स्ट लॉ यही तीन से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ बोलता है क्या कि द इंसिडेंस रे, ठीक है, कोमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये जो नॉर्मल हो गया, ये एन नॉर्मल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। all lie in the same plane। इसको लिखो, all lie in the same plane। ठीक। तो स्टूडेंट इसको लिख लिए। इस लॉ का मतलब समझिए कि क्या होता है, याद करने का चीज को। ये कहता है द इंसिडेंट रे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंसिडेंस रे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द इंसिडेंस रे, तो इंसिडेंट रे ये आ गया, इंसिडेंट भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया।
एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल कोई रे नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पर गलती सब कर देता है, क्या करता है, ये नॉर्मल रे लिख देता है, ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसे नॉर्मल। ये तीनों कहाँ है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, देखो इसी जगह पर है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे है। मतलब इसका ऐसे ये नहीं होगा कि ये जैसे मीडियम हो गया, इंसिडेंट रे यहाँ आया, ठीक है, नॉर्मल यहाँ हम लोग ड्रॉ किए और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ऐसे, ये ऐसे जाकर और फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होगा, ये तीनों जो होगा एक ही जगह पर होगा, ये हमेशा याद रखना, इधर उधर नहीं होगा, जिस पॉइंट पे ये फॉल होगा उसी पॉइंट से ये मुड़ेगा, ये नहीं कि इस पॉइंट पे फॉल हुआ और इधर जाके फिर ये मुड़ा, ऐसे नहीं होगा, जिस पॉइंट पे फॉल होगा, जिस पॉइंट पे फॉल होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पॉइंट से ये बेंड करेगा, तो इसी पॉइंट से ये बेंड किया, ये तीन, और यहीं पर हम लोग जो है नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल, तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर था, इस प्लेन का तीनों एक ही पॉइंट पे होता है। क्लियर हो गया? ऐसा भी नहीं होगा कि रे ऑफ लाइट आया फिर यहाँ आया उसके बाद तब जाके ऐसे मुड़ रहा है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, सब एक ही जगह पे होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ में। यस, तो स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये दिया गया था, याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम है बाई स्नेल। स्नेल जो है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली, एकदम एक्सपेरिमेंट करके, और भी एक दो बार नहीं, 50-100 बार एक्सपेरिमेंट किए हैं इसको, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये लॉ को दिए। तो इसीलिए ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि व्हाट इज द स्नेल्स है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है, तो उसका आंसर जो है इसी को लिखेंगे, और ये जो है एकदम एक्सपेरिमेंटली प्रूव, क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसको जो है आप लोग इसका आंसर को, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसको लिखिएगा। क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, कौन दिए थे, तो स्नेल्स ने दिए थे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इनका क्या कहना है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। बहुत लंबा चौड़ा बात बोल दिया गया ये, लेकिन ये लंबा चौड़ा बात इतना शानदार बात है कि क्या कहना है, ये कैसे कैसे शुरू हुआ थोड़ा इसको समझते हैं हम। ये आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग आते हैं, या लाइट रिटर्न बैक होता है, तो ये आया ऐसे, ये रिटर्न हो गया, और यहाँ पर ये नॉर्मल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको आर से डिनोट करते हैं। वहां पर देखे थे कि ये आई और आर इक्वल होता है, तो स्नेल भी जो है उन्होंने भी देखे, उन्होंने क्या, बहुत कोई देखा कि भाई इसमें इस तरीका से हो आई और आर, तो उन्होंने देखा क्या कि क्या यहाँ भी आई और आर बनेगा, तो हाँ बनेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे टॉपिक में भी देखे थे, ये हो गया इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल, इसके बीच में एंगल बना आई,
यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, इसके बीच में ये एंगल बना आर। तो उन्होंने देखा क्या कि ये आई और आर जैसे यहां पर इक्वल होता है तो क्या यहां पर भी इक्वल होगा। उन्होंने इस चीज को देखा कि चलो देखते हैं कि ये आई और आर इक्वल है कि नहीं। तो कोई भी इस डायग्राम को जैसे ये देखेगा तो देख के इसको क्या बताएगा कि आई और आर इक्वल है कि अलग अलग है। मतलब इक्वल दोनों आई और आर देख के लग रहा है कि दोनों एंगल इक्वल लग रहा है या दोनों एंगल अलग लग रहा है। डायग्राम से देखो, तुम लोग भी खुद देखो क्या लग रहा है, बताओ। अलग लग रहा है। देखो ये एंगल इतना बड़ा लग रहा है यहां से यहां तक, ये एंगल को इतना छोटा लग रहा है। देखो ये है ना, ये कब होता है इक्वल, जब ऐसे आता है तभी। तो दोनों देखो आई और आर देखो अलग अलग हो गया, हुआ ना। तो यहां पर आई और आर जो है इक्वल नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आई और आर इक्वल नहीं हो रहा है। तो भाई तब इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों के बीच में तो कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि यहां पर रिलेशन हुआ कि आई और आर इक्वल है, तो यहां आई और आर के बीच में भी तो कुछ रिलेशन होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा चीज उन्होंने दिमाग में ये लगाया उन्होंने बात को, कि इस जगह पर फिर से बोल रहे हैं हम कि इस जगह पर आई और आर इक्वल मिल रहा है, तो इस जगह पे आई और आर इक्वल देखने की नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा तो कुछ तो इसके बीच में रिलेशन होगा। इसके बीच में रिलेशन है कि इक्वल, तो उसके बीच में क्या। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किए, लाइट को अलग अलग एंगल से ये इसमें पास किए। तो जब पास किए, अभी डिफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, अब यहां पर देखो हम यहां पर फिगर बना रहे हैं, अलग अलग फिगर देखो। ये है ग्लास, सेम गिलास को हम लोग यहां पर ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम। सेम गिलास को यहां पर ले लिए, सेम गिलास है, ठीक है। ये एयर हो गया, ये गिलास, एयर हो गया, ये गिलास, एयर हो गया, ये गिलास। समझना बच्चा सब, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, सिर्फ डिफिनेशन रख लेने से नहीं होगा, ठीक है। सेम गिलास है, बार बार बोल रहे हैं, एक ही जगह पे तीनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डेंसिटी सबका सब सेम हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी जो भी है जितना सब एकदम ओके। पहले से हम यह नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ताकि और समझ में ज्यादा आएगा। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, सब हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब मान लेते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट को हम ला रहे हैं जिसको इंसिडेंट रे कहें। मान लेते हैं कि ये हम सपोज दैट ये जो एंगल जो यहाँ आई जो बन रहा है वो हम सपोज दैट कि 30 डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री पे ले जा रहे हैं। तो ये ऐसे बैंड होकर ऐसे करके जाएगा। तो मान लेते हैं यहां पर जो आर बना वो 20 डिग्री बना, बन सकता है एंगल, हो सकता है कि नहीं, बेंड करेगा छोटा हो जाएगा एंगल। फिर आते हैं थोड़ा एंगल को बढ़ा देते हैं, थोड़ा एंगल को ऐसे बढ़ा दिए। अब ये आई जो है इसको मान लेते हैं कि हम कर दिए 40 डिग्री। तो ये थोड़ा सा और, ये भी जो है ऐसे करके बेंड होकर कैसे जाएगा। ये जो यहाँ आर जो बना ये मान लेते हैं सपोज दैट कि 30 डिग्री मान सकते हैं हम लोग ऐसे, है ना। फिर आते हैं यहां पर थोड़ा एंगल को और बढ़ा देते हैं इसे, इस बार एंगल कर देते हैं 60 डिग्री। फिर यहां से ऐसे ये मुड़ के जाएगा जाएगा। तो फिर यहां पर जो एंगल बनेगा आर, ये इसको मान लेते हैं सपोज दैट 40 डिग्री। ये एंगल हम लोग मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, ये एज्यूम करके हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एंगल तो कहीं पर इक्वल नहीं निकला, लेकिन जब हम लोग इसका रेशियो लेते हैं आई बाई आर, आई बाई आर सब में, तो यहां पर आई कितना है 30, यहां आई कितना है 20, काट दो इसको, कितना आया 3/2 आया। इस केस में लेते हैं यहां आई कितना है 40, आर कितना है कट गया, है ना,
कितना आ गया 4/3 आ गया। यहां पर इस केस में लेते हैं तो 60 40 3/2 है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर कुछ वैल्यू हम अलग लिए, यहां पर देखो 3/2 आया रेशियो, यहां भी 3/2 आया। ये चूंकि एज्यूम कर रहे थे, अगर हम ऐसा वैल्यू लेंगे तो यहां पर भी 3/2 आ जाएगा। सपोज दैट कि हम लोग यहां पर ले लेते हैं 3/2 है ना, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा ये एज्यूम करके वैल्यू को मान रहे हैं, तो यहाँ 3/2 नहीं आया है, तो उसमें ये नहीं घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एज्यूमिंग है। थोड़ा एज्यूमिंग करके इसको थोड़ा सा फिर करेक्शन थोड़ा सा करते हैं। ये आई की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ये 15 डिग्री कर देते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा मजा करते हैं, समझने का कोशिश करना है इसमें। अभी ये मान लेते हैं थोड़ा एंगल कम कर देते हैं, या बढ़ाए थे या थोड़ा ज्यादा कम कर देते हैं। ये आई जो है ये 15 डिग्री मान लेते हैं, तो ये आर को मान लेते हैं 10 डिग्री मान लेते हैं, कम हो गया इतना। अब यहाँ पर आई और आर बैठाते हैं। आई हो गया यहाँ पर कितना 15 डिग्री और आर हो गया 10 डिग्री। इसको कट कर दो, 5 3 15 5 2 10, कितना आ गया 3/5। अब देखो ये एज्यूमिंग है, ये ध्यान रखिएगा एज्यूमिंग है, ठीक है। इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए इतना समझा रहे हैं कि यहां पर आई कितना दिए 30, आर कितना हुआ 20, दोनों का रेशियो निकाले 3/2। यहाँ आई दिए 15 डिग्री, आर दिए 10 डिग्री, दोनों का रेशियो निकाले 15/10 3/2 आया। यहाँ पर आई दिए 60, आर दिए 40, दोनों का रेशियो निकाले 3/2 आया, ठीक है। तो रेशियो देखो हर जगह सेम आ रहा है, हर जगह सेम आएगा। यही ये चीज को इन्होंने देखा। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या फिर देखा कि अभी जैसे यहां पर अभी हम लोग एक वैल्यू लिए थे हम लोग, तो जब वैल्यू लिए तो देखो यहां पर आ गया था अलग वैल्यू आ गया था, ठीक है। तो इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन किया, इसलिए उसको हम पहले लिए थे वैल्यू को, इसका भी सॉल्यूशन किया उन्होंने। क्या सॉल्यूशन किया वो चीज समझना है। उन्होंने डायरेक्ट एंगल का रेशियो नहीं निकाला। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ एंगल जितना बना लिख दिए, यहाँ एंगल बना जितना लिख दिए, यहाँ एंगल जितना बना लिखे, यहाँ बना लिख दिए। अभी जो पहले वाला जो केस लिए थे उसमें इक्वल नहीं आया था, फिर सेकंड में हम जब केस को चेंज किए तो पहले हम इक्वल दिखा दिए हम आप लोग को। अब अभी उसी केस को फिर जब लेंगे तो वहां इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए यहां पर फिर उन्होंने एक इसको मॉडिफाइड किया। उन्होंने मॉडिफाई क्या किया, फिर से पहले तो देखा कि रेशियो सेम मिला, लेकिन बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट किए तो देखिए कि बहुत जगह में एक्सपेरिमेंटली वो रेशियो सेम नहीं मिल रहा, कंपेयर जब किए तो फिर उन्होंने जो है क्या किए, ट्रिगोनोमेट्री में आए। लोग मैथ का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, उसमें उन्होंने आए और उसमें आकर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को उन्होंने लिया। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेने के बाद उन्होंने जो है क्या किया कि सब में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन, SINE साइन, इसको शॉर्ट में हम लोग साइन बोलते हैं, इसका उन्होंने यूज किया, साइन का। और इसका यूज करके उन्होंने अलग अलग मीडियम, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें अलग अलग एंगल पर उन्होंने लिया। जैसे मान लेते हैं, अब वैल्यू अभी नहीं ले रहे हैं, यहां एंगल I1 बन रहा है, यहां एंगल R1 बन रहा है। समझिएगा ध्यान से, जाने समझ में आएगा पूछिएगा। यहां पर I2, यहां पर R2। एक और ले लेते हैं, यहां पर I3, यहां पर R3, और भी जितना लेना ले सकते हैं, लेकिन सब सेम होना चाहिए, सारा एक ही जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, ये साइन वर्ड का यूज किया, यानी साइन लिया ट्रिगोनोमेट्रिक का,
उन्होंने देखा क्या कि जब हम लोग साइन लगाते हैं और ये I1 करते हैं, रेशियो निकालते हैं साइन R1 का, फिर सेकेंड में जो एक्सपेरिमेंट साइन I2, देखो ये अलग वैल्यू है, I2 मतलब अलग एंगल हो गया, साइन R2, और इसका साइन I3 साइन R3 और भी ले सकते हैं। तो जब इन्होंने साइन में एंगल में जब वैल्यू लिया और वैल्यू लेकर जब सॉल्यूशन किए तो देखे क्या, ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल आया, तीनों वैल्यू इक्वल आया, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू निकला एकदम, ये फिक्स एकदम, मतलब निकला तो मतलब निकला जब साइन उन्होंने लगा दिए तो। और ये 100 बार से भी ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, एक दो बार नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये अगर चेंज हो गया, ये गिलास अलग है, ये गिलास अलग है, ये गिलास अलग है, तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाए, कांस्टेंट नहीं आएगा तब। अगर लाइट है, अलग अलग लाइट ले लेंगे तो फिर नहीं आएगा। अलग अलग मीडियम ले लेंगे, एयर से यहाँ वाटर ले लेंगे, या एयर से गिलास ले लेंगे, एयर से यहाँ पर केरोसिन ले लेंगे, तो फिर अलग अलग होगा। इनका कहना क्या है कि अगर सेम पेयर ऑफ मीडिया लेंगे, सेम पेयर ऑफ मीडिया, देखो हम यहाँ पर लिखे हैं, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया माने मीडियम, दोनों मीडियम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया होगा, तो मीडिया यानी कि दो मीडिया हुआ, एयर गिलास, एयर गिलास, एयर गिलास, सेम हो गया मीडिया। अब यहां से देखो डिफिनेशन देखते हैं, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब ये हुआ, रेशियो मतलब समझता है ना, कंपेयर होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के बीच में जो कंपेयर करते हैं सिमिलर क्वांटिटी के बीच में, उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ये ना होता है रेशियो, जैसे इसका एज इतना है, मोहन का एज इतना है, तो राम का एज इतना है, और दोनों के बीच में कंपेयर कर लिया गया, तो सिमिलर क्वांटिटी हुआ, एज में कंपेयर किया। अब ऐसा नहीं कि मोहन का एज इतना है और ये इतना खाना खाता है, सोहन इतना खाना खाता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गया, ये दोनों का कंपेयर नहीं है, ये इतना है, ये इतना है, एज इतना है, ये खाना है, ये अलग अलग हो गया। अब ये कंपेयर हो, ये इतना पढ़ता है, ये इतना पढ़ता है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हुआ, ये इतना खाता है, ये भी इतना खाता है, सेम क्वांटिटी हुआ, ये इतना खेलता है, ये इतना खेलता है, सेम क्वांटिटी हुआ। बस समझ में आ रहा, सेम क्वांटिटी के बीच में कंपेयर होता है हमेशा रेशियो, ठीक है। तो यहां पर एंगल के बीच में कंपेयर हुआ, और एंगल के बीच में जब कंपेयर हुआ तो उन्होंने देखो क्या लिखे, द रेशियो ऑफ साइन, देखो यहां पर वर्ड हम लिखे साइन, यहां पर पूरा लिखना, शॉर्ट में ऐसे मत लिखना, साइन पूरा लिखेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। टू द, ये टू द, ये टू द हो गया, साइन, फिर देखो यहां साइन आ गया, ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ आर, इसके साथ आर लिख दिए, इज कांस्टेंट, देखो यहां कांस्टेंट आया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये एक पेयर ऑफ मीडिया हो गया, पेयर माने डबल, एक पेयर ऑफ मीडिया हो, ये हमेशा जो है ये इक्वल आएगा। क्लियर हुआ बात ना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये समझ में आया बात। तो साइन का यूज करके देखा गया, तो देखो जब एग्जाम में जब तुम लोग आएगा क्वेश्चन, तो ये इतना ही दूर तक लिख के काम चला लेना, लेकिन जो तुम आजकल देखो सीबीएसई बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव छोड़ दो बात, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, आजकल क्वेश्चन जो है बड़ा घुमा घुमा के देने लगा है, उसमें तुम लोग को क्या करेगा, इस टाइप का दे देगा, डायग्राम दे देगा इस तरीका से, बोलेगा कौन सा लॉ लग रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारा चीज है, अब इसमें पढ़ेगा ना तो बहुत सारा चीज आएगा, तो वो सब चीज को भी बाद में बताइए। तो इस अभी इसमें इतना लिख के छोड़ देना है, लेकिन ये पार्ट को भी जो है नोट पे करके रखना है तुम लोगों को, ये हम दिखा दिए, इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को, ये वाला पार्ट को, ये वाला, ये डायग्राम को दिखा के इस पार्ट को नोट कर लेना, और ये साइन को लिया गया, इस पार्ट को नोट कर लेना,
तो ये जो है ऑलवेज जो है कांस्टेंट होता है। याद समझ में आ गया। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया इस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्ट इसको डिनोट किया गया एन से, जनरली एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर का एन, या और कर दिए म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसा करके टांग खींच देंगे दोनों तरफ से यू का, है ना, तो ये हो गया म्यू, तो इससे डिनोट करते हैं। ये रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये समझ में आया बात। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। एन से डिनोट करते हैं म्यू। क्लियर हुआ बात कि नहीं? यहां तक सेकंड लॉ क्लियर हुआ। अभी यहां पर फिर ये क्वेश्चन बहुत सारा अराइज आएगा कि साइन को ही उन्होंने क्यों चुना, कॉस को क्यों नहीं चुना, कॉस को क्यों नहीं चुना, टेन को क्यों नहीं चुना? चुनने को तो चुना जा सकता था, साइन को क्यों चुना? ये क्वेश्चन हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, इसका जवाब तुम लोगों को देना है कि साइन को ही क्यों चुना। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तुम लोग से, क्योंकि अभी 10 क्लास में आप हैं। 12 में भी जनरली हो सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, नहीं पूछता, जनरली नहीं पूछता। लेकिन ये आपको अपने पास नॉलेज रखना पड़ेगा कि साइन को ही क्यों चुना। साइन की जगह तो कॉस भी लिया जा सकता था, टेन भी लिया जा सकता था, आखिर ऐसा क्यों? इसको भी हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखिए आप लोग। तो स्टूडेंट, यहां तो हम लोग बहुत सारा चीज सीख लिए कि भाई दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सीख लिए। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि साइन क्यों लिया जाता है, तो साइन क्यों लिया जाता है वो भी देखेंगे, और इससे हम लोग को क्या आउटकम हुआ, इसको सीखने से क्या पता चला कि रेशियो सेम होता है, ये सीखना है नहीं। मेन क्या इसको सीखने के लिए मिला, ये चीज समझना है। देखो इससे क्या सीखने के लिए मिल रहा है स्टूडेंट, इसमें ध्यान दो। देखो हम अलग अलग फिगर बनाए, इससे ये सीखने के लिए मिल रहा है कि जो ये लाइट जो यहाँ बेंड हो रहा है, वो दोनों एंगल जो यहाँ बन रहा है, तो दोनों एंगल में कितना डिफरेंस वो मुड़ेगा, कितना एंगल से वो मोड़ कर लाइट को ले जाएगा, वो दूसरा वाला मीडियम। देखो जैसे यहाँ आया दूसरा एंगल, कितना एंगल से मोड़ रहा है, देखो कितना एंगल से मोड़ रहा है, ये पता चल जाता है। तो अगर ये पता चलेगा तब ना आगे का कुछ फर्दर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। दिखता है ना बहुत सारा चीजें जो है, जैसे कि बहुत कोई का आंख खराब हो जाता है, आंख खराब हो गया तो डिजीज नहीं होता है, याद रखिएगा। वो चश्मा हम लोग लगाते हैं, खुद हम ही लगाए चश्मा, तो क्या मेरा आंख जो है ये डिजीज है? डिजीज नहीं है, ये डिफेक्ट इसको बोलते हैं। डिजीज और डिफेक्ट में अंतर होता है। ये हम लोग ग्लास लगाए, इसमें लाइट बाहर से आता है, लाइट ग्लास में घुसता है, ये ग्लास क्या करता है, लाइट को बेंड करता है। जिसके लिए बेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो ये लाइट ऐसे आया, तो यहाँ एयर है, रेयर मीडियम, ग्लास में घुसा डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर में घुसा, लाइट को इसका मतलब मोड़ रहा होगा। तो ये भी कितना ही मोड़ेगा, देखो डॉक्टर कैसे पकड़ रहा है, कितना मोड़ेगा, उसको कितना मोड़ना है, मोड़ के उसको कितना एंगल से उसको लाइट को एंट्री कराना है, ताकि उसको दिखाई जो है क्लियर दे, है ना? समझ में आ रहा है बात की नहीं? क्लियर? तो ये चीज है। तो देखो अलग अलग एंगल से कितना मुड़ेगा, ये किसी भी गिलास का जो है वो निकाल के पहले से देख लेने से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और डॉक्टर भी इस चीज में काम भी करता है अपना, बहुत सारा काम होता है जो बहुत मजेदार चीज होता है। तो हम यहाँ पर अब ये बताने जा रहे हैं कि साइन को इन्होंने क्यों लिया। देखो इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको पहले ये एक डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने नॉर्मल बना दिया पहले से, इंसिडेंट रे को हम लाए यहाँ पर, और ये रिफ्लेक्टेड रे को यहां से ऐसे लाए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। मान लेते हैं इंसिडेंस रे ए ओ है, मान सकते हैं हम लोग, और ये रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं ओ बी है, माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इसमें ड्रॉ कर दो, कर दी।
इसका नाम यहाँ पर, ये जो एन दिया था ना, यहाँ पर एन यहाँ पर लिख दो, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दो, इसका नाम यहाँ एन डैश रख दो। अब देखो यहां पर एक फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैसा फिगर है? ये फिगर क्या चीज का फिगर है? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री बना है। यहां पर देखो ट्रायंगल है ना, ANO, ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। यहां पर भी देखो ट्रायंगल बन रहा है, BN-O, देखो यहां भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक देखो बड़ा ट्रायंगल बना, एक छोटा ट्रायंगल बना। बड़ा छोटा क्यों बना? रेयर से डेंसर लाइन, इसलिए ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया। एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया, ये नीचे वाला छोटा बना, ये ऊपर वाला बड़ा बना। यही अगर क्या करते हैं, डेंसर से रेयर में ले जाएंगे तो ये वाला बड़ा बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। तो खैर अब यहां पर यहां पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। यहां एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? आर। अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में जो आई है और ये जो है यहाँ 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो आप। पाइथागोरस थ्योरम में चलो, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, एंगल से लगा हुआ साइड यानी सटा हुआ साइड बेस, और ये जो लाइन जिसमें 90 डिग्री ये इधर जो बन रहा है ये परपेंडिकुलर, तो PBH हो गया। यहां पर फिर इसी तरीका से 90 डिग्री के ये सामने वाला साइड H, ये B, और ये हो गया P। अब देखो इन्होंने क्या लिया? साइन लिया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो P कहां पर है? पहले इसको में देखते हैं। तो P देखो यहां पर ये AN है, P जो है AN है, और H कहां है? AO है। समझ में आया बात? यहां पर P कहां है? BN डैश है, BN डैश है, और H कहां है? OB है या BO है। तो यहां पर देखो P/H, BH क्यों नहीं लिया गया? PB क्यों नहीं लिया गया? P और H को क्यों लिया गया? तो यहां पर एक चीज तुम लोग गौर करो कि यहां पर वेरी कौन करेगा? वेरी मतलब चेंज कौन होगा? ये लाइट चेंज होगा। यही लाइट जो है, या तो लाइट को हम यहां से ला सकते हैं ऐसे करके लाइट को, या तो लाइट को हम ऐसे ला सकते हैं, ये वेरी करेगा, हाँ या ना? इसको जो परपेंडिकुलर, जब लाइट जब इधर उधर होगा, तो जब इसको हम लोग लाएंगे तो ये परपेंडिकुलर ये वेरी कर जाएगा। जैसे यहां पर लाएंगे तो देखो ये डिस्टेंस, देखो ये छोटा हो गया। पहले डिस्टेंस यहां से यहां तक था, अब डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया। अगर यहां इसको लेंगे, ये वाला लेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस और ये बड़ा हो गया, हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो ये वेरी हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। ये देखो वेरी नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ये तो वेरी नहीं हो रहा है। वेरी कौन हो रहा है? चेंज हो रहा है कौन? ये साइड चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, ये लेंथ चेंज हो रहा है, ये लेंथ चेंज हो रहा है। तो वेरी तो ये दोनों कर रहा है। तो जो वेरी करेगा उसी वैल्यू को लेंगे ना, उसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि तो 90 डिग्री पर है। और ये इसका लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ कितना है, इसी की वजह से इसको P और H को लिया जाता है, इसको नहीं लिया जाता। इसको लेने का जरूरत नहीं है, इसको लेना है। इसी से जो है ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल छोटा बड़ा बन रहा है। इसकी वजह से नहीं, ये तो सब में वैसे ही रहेगा। इसकी वजह से ये एंगल जो है, इसकी वजह से छोटा बड़ा बन रहा है, जिस एंगल में पड़ रहा है। इसी की वजह से साइन जो है उन्होंने दिया, और साइन लेकर जो है उन्होंने इसको बनाया। और जब बनाया तो उन्होंने देखा कि एक कांस्टेंट वैल्यू आया। अब क्या है कि जो क्वेश्चन जब रहेगा तुम लोग का, तो यहां पर इस तरीका से जैसे दिया रहेगा, यहां ऐसे आया, ये नॉर्मल आया, ये ऐसे आया। अब यहां पर आई के जगह मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है, सपोज दैट, और आर के जगह यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर जब रेशियो निकलेगा तो साइन 60 डिग्री आई के जगह, और यहां पर साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू तुम लोग को पता है ना भाई, और साइन 30 का वैल्यू पता है तुम लोगों को।
वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, काट दो, एक रेशियो आ जाएगा। अब वही रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। समझ में आई बात का? कांस्टेंट निकलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 60-30, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ लिए थे। कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हम लोग जान रहे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आई जाएगा 60 डिग्री पर ही जाएगा, ये तो कोई अलग अलग वैल्यू भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, हाँ या ना? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि ये 30 डिग्री ही होगा? 35 डिग्री नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? 31 डिग्री हो सकता है कि नहीं? यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है। कहने का मतलब 1 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक में कोई भी एंगल हो सकता है, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत इसमें है ना? अब देखो फिर यहाँ पर तो देखो हम लोग को सबका वैल्यू तो हम लोग को याद नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक वैल्यू आपको दे दिया जाएगा अभी क्लास 10 में, कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आई के जगह साइन 31 डिग्री है और यहाँ पर साइन नीचे में यहाँ पर 22 डिग्री है, मान लेते हैं। तो देखो इसका वैल्यू तो तुमको नहीं पता, ये तो इसका वैल्यू पता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसमें पढ़ा था, इसको तो नहीं पढ़ा था। तो इसका वैल्यू लोग दे देगा, ये सब भी निकाला गया है, ये सब एक चार्ट आता है इसका, तो उतना तुम लोग को याद नहीं करना है, वो वैल्यू दे देता है, उसमें घबराना नहीं है। और अगर वैल्यू का अगर इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ऐसा वैल्यू देगा जिसका वैल्यू आप जानते हो और जानकर वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, यही होता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि आप, आई होप कि ये रिफ्रैक्टिव, ये आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा, दोनों लॉ समझ में आया होगा, दोनों लॉ का मतलब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर फिर प्रॉब्लम है फिर से इसको समझाएंगे हम तुम लोगों को। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो अभी कांस्टेंट वैल्यू जो आया, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो है नेक्स्ट टारगेट हम लोग का वो रहेगा। उस क्लास को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप लोगों को एकदम पढ़ना है और मजेदार भी आएगा। और हम लोग न्यूमेरिकल भी हम लोग उठाएंगे, 10th लेवल वाला न्यूमेरिकल उठाएंगे जो तुम लोग को मजा आएगा। तो ओके स्टूडेंट, गुड डे, थैंक यू।